और अब खबर देश के बड़े सियासी उठापटक की। राजनीति कितनी जल्दी पलटी मारती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस समय पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस पार्टी के एक भी सांसद या विधायक नहीं थे और पिछले पंचायत चुनाव में महज 822 वोट हासिल किए, उसके पास अब 20 सांसद हो गए हैं। तृणमूल के बागी सांसद अब एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं और ये पार्टी अब लोकसभा में एनडीए का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी दल बन गया। खबर यह कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से आज फिर होगी पूछताछ। सीआईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। शाह के खिलाफ बयान मामले में पूछताछ की जाएगी। हिंसा भड़काने और धमकी मामले में पूछताछ होगी। अभिषेक बनर्जी से अलग अलग मामलों में आज चौथी बार पूछताछ होगी, क्योंकि कल ईडी ने पूछताछ की थी और उससे पहले जाली हस्ताक्षर मामले में सीआईडी की टीम ने पूछताछ की थी। आज फिर से पूछताछ होनी है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में भी एक सीट तक नहीं जीती एनसीपीआई। अब पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी बन गई है और ये सब संभव हुआ है ममता दीदी की पार्टी में हुई बगावत के बाद। टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई में शामिल हो गए, जिसके चलते छोटी सी पार्टी रातों रात बंगाल की सबसे बड़ी संसदीय ताकत बन गई। नए आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटों में से एनसीपीआई के 20 सांसद हैं, तो वहीं बीजेपी के 12 सांसद और संख्या बल के हिसाब से दूसरे नंबर पर हैं। जबकि लोकसभा चुनाव में 29 सीट जीतने वाली टीएमसी में बगावत के बाद अब मात्र 9 सांसद रह गए हैं। कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। ज्यादातर लोगों ने एनसीपीआई का अब तक नाम भी नहीं सुना रहा होगा, लेकिन अब सुर्खियों में है। एनसीपीआई का पूरा नाम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया है और मूल रूप से त्रिपुरा में रजिस्टर है। चुनाव आयोग के हिसाब से ये एक गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है। 2023 के पंचायत चुनाव में इस पार्टी ने बंगाल में 2 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी। दोनों उम्मीदवार को कुल मिलाकर 822 वोट मिले थे, लेकिन अब आंकड़ा बदल गया है। पार्टी के अब 20 सांसद हैं और लोकसभा में एनडीए का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी दल है। इस बीच टीएमसी की लोकसभा में बागी गुट के नेता काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कल्याण बनर्जी को निष्कासित करने की मांग की है। काकोली घोष ने आरोप लगाया है कि बनर्जी ने बार बार मौखिक दुर्व्यवहार किया, महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां की और संसद परिसर में अनुचित आचरण किया। ममता दीदी को विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी में हुई ये फूट सबसे बड़ा झटका है। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी के नेताओं और करीबियों पर केंद्रीय एजेंसियों और पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। বিরোধীরা যাতে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি না পায় সেই নিয়ে ষড়যন্ত্র, কনস্পিরেসি, দল ভাঙানো, এমপি ভাঙানো, এমএলএ ভাঙানো, এইসব করে কোনো লাভ নেই। তারা ভেবেছিল যারা এজেন্সির ভয়ে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে বা মানুষের স্বার্থকে সামনে রেখে যারা লড়াই করছে, আমরা হয়তো চলে যাব। सांसद अभिषेक बनर्जी से कल ईडी ने 8 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। वो सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे और करीब 11 घंटे बाद बाहर निकले। इसके बाद बीजेपी पर हमला किया। अभिषेक बनर्जी को आज सीआईडी ने तलब किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। इस दौरान उनसे विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हिंसा भड़काने तथा धमकी देने से जुड़े मामले में पूछताछ की जाएगी। आज अभिषेक बनर्जी से अलग अलग मामलों में चौथी बार पूछताछ होगी। इस बीच ममता बनर्जी की भाभी कजरी बनर्जी सीएम शिवेंदु अधिकारी से मिली और बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। যে গণ আন্দোলনের রূপ পেয়েছে